दिल्ली के मालवीय नगर में भीषण अग्निकांड देखने को मिला है। होटल में आग की घटना से 21 लोगों की जान चली गई है। 37 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। 7 से 8 गंभीर बताए जा रहे हैं। कई लोगों ने इमारत से कूदकर अपनी जान बचाई है। घायलों में कुछ विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं राजधानी दिल्ली से, जहां आपको बताते चले कि मालवीय नगर में आग का विकराल रूप देखने को मिला है। इस घटना में 21 लोगों की जान चली गई है। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आग किन कारणों से लगी, अभी इसकी जांच होनी बाकी है। ये चीज स्पष्ट नहीं हो पाई है। मौके पर दमकल की टीम, राहत बचाव की टीम सभी वहां पर मौजूद हैं। लगातार रेस्क्यू चल रहा है। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 37 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। 7 से 8 लोग गंभीर बताए जा रहे हैं। इनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर से, जहां पर एक रेस्टोरेंट में भीषण आग लग गई और देखते ही देखते पूरा रेस्टोरेंट में आग फैल गई है। जिसके बाद मौके पर पहुंची दमकल की टीम आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 37 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। 21 लोगों की जान चली गई इस घटना में। 2 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देखिए किस तरीके से रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची हैं। रेस्क्यू किया जा रहा है। यह तस्वीर उस रेस्टोरेंट की है जहां पर अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई और देखते ही देखते पूरा रेस्टोरेंट आग की चपेट में आ गया। बताया जा रहा है कि इस घटना में 21 लोगों की जान चली गई है। तमाम लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई है। तस्वीरों को जरा आप गौर से देखिए। लोग कूदते हुए भी नजर आ रहे हैं रेस्टोरेंट की इमारत से। ये बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। रेस्टोरेंट में आग की घटना में 21 लोगों की मौत हो गई है। 37 लोगों का रेस्क्यू किया गया है और 7 से 8 लोग गंभीर बताए जा रहे हैं, जिनका उपचार चल रहा है। पास के अस्पताल में भर्ती किया गया है। अभी भी रेस्क्यू चल रहा है और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मौके पर दमकल की कई गाड़ियां पहुंची हैं। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर की एक घटना है जहां पर आग का तांडव ऐसा देखने को मिला कि 21 लोगों की जान चली गई है। 21 लोगों ने अपनी जान खो दी है और 37 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। 7 से 8 लोग जो हैं वो अभी काफी उनकी हालत जो है नाजुक है। अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। जांच पड़ताल इस पूरी घटना की लगातार जारी है। ये बड़ी जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं दिल्ली के मालवीय नगर से। तो दिल्ली के मालवीय नगर से बड़ी जानकारी। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मौके पर जांच टीम पहुंची है, रेस्क्यू टीम पहुंची है और जांच पड़ताल इस पूरी घटना की जारी है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से आग का तांडव देखने को मिला है। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है और दिल्ली के मालवीय नगर में भीषण अग्निकांड देखने को मिला है। जानकारी ये भी मिल रही है कि इस पूरे अग्निकांड में कई विदेशी पर्यटक भी फंसे हैं। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं दिल्ली के मालवीय नगर से, जहां पर आग का तांडव देखने को मिला है। 37 लोगों का रेस्क्यू किया गया है और अचानक से रेस्टोरेंट में आग लगी और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। कई लोगों ने इमारत से कूदकर अपनी जान बचाई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से आग का तांडव देखने को मिला है। घायलों में कुछ विदेशी नागरिक भी शामिल हैं, जिनको उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। तो आग का तांडव देखने को मिला है राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मालवीय नगर की। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक रेस्टोरेंट में भीषण आग लगी और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। सूचना पर दमकल की टीम, रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची। 37 लोगों का रेस्क्यू किया गया है, जिसमें से 7 से 8 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है, जिनको अस्पताल में भर्ती किया गया है और इस पूरी घटना में 21 लोगों की जान चली गई है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी राजधानी दिल्ली से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मालवीय नगर में एक रेस्टोरेंट में अचानक से भीषण आग लग गई। कई लोगों ने इमारत से कूदकर अपनी जान बचाई है। आप दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कई लोग इमारत से कूदते हुए नजर आ रहे हैं। मौके पर फिलहाल कई टीमें पहुंच गई हैं और अब जांच पड़ताल इस घटना की जारी है। पीछे वालों में पीछे
सवेरे 8 बजे शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। तारों का जाल बिछा हुआ है, उस चक्कर में आग लगी है। शायद हीटेड होकर के वायर जल गया होगा। उसके बाद जो पड़ोस में होटल है जहां 20 से 25 कमरे हैं और सामने चूंकि मैक्स हॉस्पिटल है, जब वो जो वहाँ इलाज कराने लोग आते हैं उसके परिवार यहाँ ठहरते हैं। और शॉर्ट सर्किट से फिर किचन में आग लगी, किचन से फिर पूरे फ्लोर में और पूरे वो ऊपर की मंजिलों में लग गई। का जॉब करती हूँ। जैसे ही आग लगा है, जैसे इन लोगों ने आपस में कॉल किया, इन लोगों को जल्दी आना चाहिए, जो भी 1.5 घंटे बाद इनके लिए सारी चीजें हैं। मैं करीब यहाँ से 9:30 बजे करीब आया था, 9 बजे, तो यहाँ पे आग लग रही थी बहुत तेज। उस टाइम पे मैं और मेरे दोस्त जा रहे थे स्कूटी से, उस टाइम पे पूरी आग लग रही थी और हमने यहाँ पे रोक के देखा ना तो वहाँ से बिल्डिंग से लोग कूद रहे थे। करीब 4-5 लोगों को हमने कूदते हुए देखा था। और सुबह मैं पान के लिए जा रहा था, यहाँ से थोड़ी आग लगी थी, फिर उसके बाद में बढ़ती चली गई। आग बढ़ने के बाद में फिर जैसे यहाँ से कोई रास्ता नहीं था कूदने का, फिर इन्होंने बेचारों ने गद्दे बिछाए। गद्दे बिछाने के बाद में एक तो बच्चे को ही ले थी, छोटे से बच्चे को लेकर वो तीसरी मंजिल पे से कूदी, लेकिन उसका पैर फ्रैक्चर हो गया। था तो मुझे शोर आने लग गया कि आग लगी तो बाहर कैसे निकल के आया तो इस बिल्डिंग में धुआं निकल रहा था पहले स्टार्टिंग में, और लोग फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर से लटक रहे थे कूदने के लिए कि हम बचा लो, हमें बचा लो। देखिए, मैं यहाँ ये 8:51 पर ये घटना हुई है और हम 9 बजे से यहाँ पर हैं। विद इन नो टाइम फायर डिपार्टमेंट ने और डिजास्टर मैनेजमेंट ने पूरी तरीके से यहाँ पर रिस्पांस किया है। BSES ने तुरंत लाइट को काटा है। हमारे स्थानीय नागरिक, हम सब लोग और पुलिस के खासकर लोगों ने, जिनके पास कोई इक्विपमेंट नहीं थे, उन्होंने बहुत बचाव किया है। टोटल रेस्क्यू 47 लोगों का हुआ है। लगभग 20 से 21 लोगों की कैजुअलिटी हुई है। अभी 7 से 8 लोग क्रिटिकल हैं, कुछ मैक्स में हैं, कुछ 2-3 लोग ट्रॉमा सेंटर में हैं। तो अभी मालूम नहीं शॉर्ट सर्किट से हुआ, किससे हुआ, ये तो जांच का विषय है, लेकिन दुखद घटना है। और हम सब लोग अभी राहत और बचाव के कार्यों में यहाँ पर सुबह से लगे हुए हैं। पूरी सरकार का तंत्र यहाँ पर इस बचाव कार्यों में लगा है और पूरी तरीके से अगर समय पर ये रिस्पांस नहीं हुआ होता तो शायद ये दुर्घटना बहुत ज्यादा आग बढ़ जाती। तो दिल्ली के मालवीय नगर में भीषण आग का तांडव देखने को मिला है। फिलहाल आग पर अब काबू पा लिया गया है। तो दिल्ली के मालवीय नगर में भीषण आग का तांडव देखने को मिला है। होटल में आग की घटना में 21 लोगों की मौत हो गई है, 37 लोगों का रेस्क्यू किया गया है, 7 से 8 लोग गंभीर घायल हैं और कई लोगों ने इमारत से कूदकर अपनी जान बचाई है। घायलों में कुछ विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। तो मालवीय नगर की घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया है दुख। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मालवीय नगर की घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। पीएम मोदी ने आर्थिक सहायता का ऐलान किया है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख की आर्थिक सहायता का ऐलान किया गया है। घायलों को 50-50 हजार की सहायता का ऐलान किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। पीएम मोदी ने आर्थिक सहायता का ऐलान भी किया है इस हादसे के सामने आने के बाद। बड़ी खबर को लेकर तस्वीरें लगातार आपके सामने, तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, क्योंकि ये जो तस्वीरें हैं इसमें साफ देखा जा सकता है कि अपनी जान बचाने के लिए कैसे लोग ऊपर के हिस्से से, इस इमारत के ऊपर के हिस्से से नीचे छलांग लगा रहे हैं खुद को बचाने के लिए। गहरा काला धुआं और आग की उठती तेज लपटें ये बताने को काफी हैं कि दरअसल नीचे से लेकर ऊपर तक आग किस कदर वहां पर लगी और इसके बाद आग वहां पर फैलती ही चली गई। घायलों को 50-50 हजार की आर्थिक सहायता का ऐलान यहां पर किया गया है। मालवीय नगर की घटना पर प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताया है और साथ ही आर्थिक मुआवजे का ऐलान किया है। आग लगने की घटना बेहद दुखद है। 2-2 लाख मृतकों के परिजनों को आर्थिक मुआवजे के तौर पर दिया जाएगा, 50-50 हजार घायलों को। इस सबके बीच फायर ब्रिगेड जो कह रही है दिल्ली की, वो ये कि सुबह 8:50 पर आग लगने की सूचना हमें मिली थी। इसके बाद वहां पर वो पहुंचे, लेकिन मार रहे, पानी मार देगा ना।
8:50 के आसपास हुआ, हम पहुंचे। तो मेरा नाम वसीम राजा है, मैं होदरानी गाँव से, ये शुएब है, वो और लड़के भी हैं होदरानी गाँव से, हमारे हाजी जी हैं। हम बहुत पहुंचे पूरी टीम, और सबसे पहले हम लोग भी पहुंचे थे सर। तो यहाँ पे एक गद्दे की दुकान है, पूरी जल रही थी, उन्होंने गद्दे बिछा दिए थे सब लोगों ने। तो जितने फॉरनर्स ऊपर से कूदे, इमीडिएटली फायर फाइटिंग की टीम आ गई थी, दिल्ली पुलिस आ गई थी। यहाँ पे ये लॉक था, इन्होंने अंदर बड़े कटर से काट के नीचे गए, नीचे से हमने पेशेंट को निकाला। मोस्टली फॉरेन पेशेंट सीढ़ियों पे, बाथरूम में, जहाँ मिल सकता था वहाँ से हम लोगों ने उठाया। तो ज़्यादातर लोग अनकॉन्शियस थे, होश था लेकिन प्रॉपर अनकॉन्शियस, धुएं की वजह से। हाँ, हम खुद एम्बुलेंस से लेके गए, हम गाँव के लोग हैं, मैं काम करता हूँ मैं, लेकिन हम सबके सब इंजर्ड हैं, हमारे पैरों में कांच लग गए हैं क्योंकि हम चप्पल थे। सर की फायर फाइटिंग और गाँव ने और पुलिस ने मिलकर सर टाइमली एक्शन लिया, तो वो लोग बचे भी हैं। और इमीडिएटली पेशेंट को क्या कुछ सिचुएशन आगे बुला लो भाई, आगे बुला लो। आग बहुत ज्यादा थी, मतलब ऐसा था वहाँ कोई जा नहीं सकता अंदर की इतनी आग थी। हम फिर भी सारे हम लगे गांव वाले, और आग का हमने बिल्कुल भी आग नहीं देखी, हम भी जल सकते थे, लेकिन हमने कोई अपनी बिना परवाह करे हम अंदर चले गए। हमने निकाले नीचे से उसको तोड़ा, 7-8 जने हमने नीचे से निकाले। अब जितने हमने कोशिश सर हमने फायर ब्रिगेड ने सर हेल्प करी थी सबसे ज्यादा, क्योंकि फायर ब्रिगेड आगे थी। सर हमने अपने हाथों से प्रेशर उनको दिया चेस्ट पे, फिर मुंह से मुंह लगा के मैंने 8 लोगों को मुंह लगा के एम्बुलेंस में बैठ के खुद मैंने। और एक और बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने न्यूज 24 पर, इसी हादसे से जुड़ी हुई आग की घटना में दिल्ली पुलिस के मुताबिक जो जानकारी सामने आई है, मरने वालों में ज्यादातर अफ्रीकी मूल के नागरिक हैं। होटल के ऊपर बने हुए पीजी में ये तमाम लोग वहां पर रह रहे थे, और अचानक से जब आग लगी होटल में, तो ये आग ऊपर के इलाके तक फैल गई, और इसी में 21 लोगों की जान चली गई है और 37 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया। कुछ लोगों ने अब खुद को बचाने के लिए इमारत के ऊपरी हिस्से से छलांग लगा दी। विमल कौशिक मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पूरी घटना पर बात करने के लिए। विमल, एक और बड़ा हादसा, दिल्ली में आग लगने का, 21 लोगों की मौत की खबरें, अपडेट आपसे चाहेंगे। जी बिल्कुल, देखिए बेहद ही दर्दनाक हादसा है। सुबह करीब 9 बजे के आसपास ये आग लगने की सूचना मिली थी। दरअसल एक रेस्टोरेंट था नीचे, वहां से आग की शुरुआत हुई थी, और उसी रेस्टोरेंट के ऊपर जो है 3 मंजिला जो है वो गेस्ट हाउस बना हुआ था, जिसमें बड़ी संख्या में विदेशी नागरिक जो हैं जो अपने इलाज कराने के लिए आए थे, अपने परिजनों का यहाँ पर एम्स अस्पताल में इलाज कराना था। तो उनके तीमारदार जो है वो वहां पर उस गेस्ट हाउस में रुके हुए थे, और देखते ही देखते आग इतनी तेजी से फैली कि तमाम 3-4 जो फ्लोर हैं उसके वो सबके सब अपने। विमल, आप बने रहिए हमारे साथ। कुलदीप कुमार इस वक्त आम आदमी पार्टी नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलदीप जी, मालवीय नगर में एक बड़ा हादसा हुआ, 21 लोगों की मौत होने की खबरें हैं, आपकी पहली प्रतिक्रिया? देखिए, ये बहुत दुखद हादसा है, और इसमें जिन लोगों की मौत हुई है हम उनको बहुत बहुत उनके लिए संवेदनाएं हमारी है, लेकिन ये बहुत दुखद घटना। लेकिन हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि हम लगातार, ये तीसरी बड़ी घटना दिल्ली के अंदर हुई है पिछले 1.5 महीने के अंदर। पहले 9 लोग पालम में मारे, आग जलने से मारे गए, 9 लोग विवेक विहार में मारे गए, और अब 21 लोगों की जानकारी आ रही है कि 21 लोगों की मौत इस अग्निकांड में हो चुकी है। आप सोचिए, हम लगातार ये बात उठा रहे हैं कि फायर ब्रिगेड के पास प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां टाइम से नहीं पहुंच रही हैं। इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? आज मैं पूछना चाहता हूं, वो सरकार जो अपने घर में सोई हुई है, वो सरकार जिन्हें आज फायर ब्रिगेड के लिए वो उनके पास इक्विपमेंट तक नहीं है, गाड़ियां समय से नहीं पहुंच पा रही हैं। मैं डेली ट्वीट हम लोग कर रहे हैं, हम डेली इस बात को उठा रहे हैं, लेकिन आप सोचो कि आज दिल्ली की हालत क्या से क्या हो गए हैं। और मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं इस बात को लेके कि इस अग्निकांड में जिन लोगों की मौत हुई है, उस मौत की जिम्मेदारी ये सरकार है, ये निकम्मी सरकार है। जिस सरकार जो 9 लोगों की मौत के बाद नहीं जागी, जो 9 लोगों की फिर मौत के बाद नहीं जागी, और अब फिर 21 लोगों की मौत हुई है, ये सरकार नहीं जागेगी। हम सबको जागना पड़ेगा, और अंत में क्या होगा, ये फिर ठीकरा जो है वो उन लोगों के ऊपर फोड़ देंगे जिनकी मौत हुई है। ये सरकार कहेगी कि जिम्मेदारी उन लोगों की थी जिनकी मौत उसके अंदर हुई है। अरे सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। आपकी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां 1-1 घंटे लेट पहुंचती हैं, उनके पास सीढ़ियां नहीं होती हैं, उनके पास सूट नहीं होता है, उनके पास जूते नहीं होते हैं, वो उनके पानी नहीं होता उनके पास। अभी मेरे यहाँ एक आग लगी थी, थाने के बगल में फायर ब्रिगेड का ऑफिस था सर, लेकिन वहां पर 1.5 घंटे के अंदर भी वहां फायर ब्रिगेड नहीं पहुंची। कल लोग फायर ब्रिगेड को फोन करते रहे वसुंधरा इंक्लेव से, फायर ब्रिगेड ने फोन नहीं पिक किया। आप सोचो, ऐसे हालात दिल्ली के कर दिए हैं। लेकिन अब यह भी बताया जा रहा है कि जितनी इजाजत थी कमरे बनाने की या फ्लोर बनाने की, उससे ज्यादा यहाँ पर बने हुए थे, तो ये किसकी जिम्मेदारी है? और ये इस तरह से निर्माण वहां पर हो जाता है,
और क्या किसी को खबर नहीं होती? जब हादसा होता है तब सवाल उठते हैं। मसूद जी, मैं पूछ रहा हूँ कि कमरे ज्यादा बने हुए थे, कमरे कम बने हुए थे, सीढ़ियां 1 थी, सीढ़ियां 2 थी, वो सारी बात की बात है। वो जिम्मेदारी किसकी थी? नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी 20 साल से बैठी हुई है, इनके अफसरों की जिम्मेदारी नहीं थी क्या? कितने अफसरों पर कार्रवाई होगी? अभी एक बिल्डिंग गिरने से अभी आज 2 दिन पहले साकेत के अंदर वहां लेंटर गिरने से 6 डॉक्टर जो डॉक्टरी पढ़ाई कर रहे थे बच्चे, उनकी मौत हो गई। वहां पर सरकार जागी नहीं जागी? कितने अफसरों पर, कितने कमिश्नर पे कार्रवाई हुई? इसके बाद कितने अफसरों पर कार्रवाई होगी? 20 साल से आप लोग बैठे हुए हो और वहां चल रहा था अगर ऐसे इलीगल, तो आपकी सरकार क्या करी? पैसे ले रहे थे आप लोग, खाली पैसे खा रहे थे। अंत में अपनी बचाव करने के लिए जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने का ये बहुत अच्छा तरीका है कि वहां सीढ़ियां 1 थी, वहां सीढ़ियां 2 थी। आशीष सूद जी ने कहा था कि वहां पर जहां पालम में आग लगी वहां सीढ़ी घर में 1 थी। आशीष सूद जी के घर में कितनी सीढ़ियां हैं? मेरे घर में कितनी सीढ़ियां हैं? आपके घर में कितनी सीढ़ियां हैं? कहीं पर भी तो सीढ़ियां नहीं होती हैं, हर घर में 1 सीढ़ी होती है। बहुत शुक्रिया आपका कुलदीप जी हमसे बात करने के लिए। तो सवाल अब मौजूदा जो प्रशासन है, जो सरकार है, जो व्यवस्थाएं, उसको लेकर यहां पर हो रहा है, क्योंकि एक और बड़ा हादसा दिल्ली में हुआ है और इसमें 21 लोगों की मौत हो गई है। मगर आशीष सूद ये बात नहीं करेंगे। आशीष सूद कहेंगे नहीं, जो गरीब मरा है ना उसी पे दोष डाल दो, तो ये गलत है। अच्छा, भतीजों ने गद्दे बिछाए, देखिए जो मतलब सरकार 1 नंबर की झूठी है, सरकार झूठ बोलती है। आशीष सूद झूठे हैं। आशीष सूद से मैं पूछना चाहता हूं, पालम इंसिडेंट की रिपोर्ट कहां गई, कहां रह गई? अभी तक नहीं आई क्या? वो हर चीज पे झूठ बोलते हैं। सर 2 मिनट। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज को आप सुन रहे थे, सवाल वो यहां पर करते हुए इस व्यवस्थाओं को लेकर और मौजूदा जो बीजेपी सरकार है प्रदेश की, उसके साथ साथ सवाल मंत्रियों को लेकर भी हैं। और चाहे वो एमसीडी में बैठी हुई बीजेपी हो या फिर दिल्ली सरकार में बैठी बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी इसको लेकर हमलावर है और सवाल करे बला। लगातार 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने न्यूज़ 24 पर आप देख पा रहे हैं। महीने हो गए, जांच की रिपोर्ट नहीं आई। विवेक विहार में आग लगी, फायर ब्रिगेड में पानी नहीं था, पानी के अंदर प्रेशर नहीं था, 9 लोग मरे, कोई रिपोर्ट नहीं आई। अब ये 20-21 लोग यहाँ पे जल के मरे हैं। सरकार को क्या कहना चाहिए? सरकार को कहना चाहिए हमारी फायर ब्रिगेड लेट पहुंची, हमें इस बात का दुख है, हमारी प्रिपरेशन नहीं थी, हमें इस बात का दुख है। मगर सरकार क्या कह रही है? सरकार ने अपनी टूल किट एक्टिव कर दी है। जो लोग बेचारे मजबूरी में यहाँ पे बाहर से आए हैं, अफ्रीका और अन्य देशों से आए हैं और मजबूरी में बेचारे छोटे छोटे मकानों में, होटलों में रह के अपने रिश्तेदार का इलाज करा रहे हैं, आप उन्हीं पे दोष डाल रहे हैं कि साहब इस होटल के अंदर ये दिक्कत थी, इस आदमी के अंदर ये दिक्कत थी। अरे सरकार को अपनी जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। इन गरीब लोगों की दिक्कत मत बताइए। ये वो लोग हैं जिन्होंने खुद गद्दे बिछाए, फायर ब्रिगेड के आने से पहले इन लोगों ने गद्दे बिछा के उन लोगों को बचाया है। ये आपसी एका है। इसके अंदर सरकार जो है जिम्मेदार अफसरों की जिम्मेदारी तय करे और ठोस कार्रवाई करे, तो इस तरीके के हादसे रुक सकते हैं। मंत्री आशीष सूद का कहना है कि हम इसकी जांच कराएंगे, उसके बाद देखा जाएगा कौन जिम्मेदार। मंत्री आशीष सूद से मैं जानना चाहता हूं, पालम में 18 फरवरी को आग लगी थी, जून शुरू हो गया, कब आएगी रिपोर्ट तुम्हारी? विवेक विहार की कब आएगी रिपोर्ट? रिपोर्ट तो आ नहीं रही है। मैं 2-3 मिनट बाद कई मामलों पे सवाल खड़े हैं। वाइफ और छोटी बेटी का कहाँ है? आप कहाँ से हैं? हम दिल्ली से हैं। और यहाँ पे किस लिए आए? यहाँ पर जो है जिनकी विवेक अग्रवाल है उनकी डेथ हुई है, उनके फादर एडमिट है आईसीयू में। अच्छा, तो गुड़गांव रहते हैं वो, तो उन्होंने सामने ले लिया कि भी आना जाना पड़ता है, तो उससे बेहतर है कि यहाँ रह लेंगे। और कल ही वो कुछ लोग बाहर से आए थे और आपको बोले चलो यहाँ रुक जाते हैं, सवेरे मिलके फिर अपने चले जाएंगे। हमें थोड़ी पता था कि रात में यहाँ पर ये सब तांडव हो जाएगा, सवेरे हो जाएगा। आपके कितने जानकार है यहाँ पे? आपके कितने लोग जानकार थे यहाँ पे? कहाँ पर? जो रिलेटिव बता रहे हैं, आपके जानकार कितने लोग थे टोटल होटल में? हाँ, होटल में उनके विवेक जी की मौसा जी, खुद वो बीबी, बच्चे, उनकी मदर, उनकी वाइफ, 6-7 लोग थे। 6-7 लोग थे। क्या क्या नाम है, कितनी उम्र होगी? देखो उसकी मदर की एज होगी नियर अबाउट 65-70 के करीब। उनका क्या नाम? प्रेमलता अग्रवाल। और विवेक अग्रवाल की वो एज होगी अराउंड 45 ईयर।
तरसी अग्रवाल की है जो कि अराउंड 40 ईयर, और बड़ी बेटी की उनकी एज एंजल की एज है उनकी अराउंड 20 ईयर। ठीक है। छोटी बेटी की एज है। मैक्स हॉस्पिटल में क्या बताया, कितने लोग यहाँ पे आए? मैक्स में तो 3-4 लोग बताया जो है, बॉडी हमें दिखा दी है, बाकी तो ये बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मालवीय नगर की घटना पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जताया है दुख। कई लोगों की मृत्यु का समाचार अत्यंत पीड़ादायी है, ये सीएम की तरफ से कहा गया है। बाबा महाकाल से दिव्यांगतों को अपने श्री चरणों में स्थान दें, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं, ये सीएम डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से कहा गया है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस घटना में 21 लोगों की जान चली गई है, जबकि ये बताया जा रहा है कि कई लोगों का रेस्क्यू किया गया है, जिसमें से 7 से 8 लोगों की स्थिति अभी ठीक नहीं है, गंभीर हालत बनी हुई है, जिनको अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल इस पूरी घटना की जांच पड़ताल जारी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस घटना पर दुख व्यक्त किया है और आर्थिक सहायता का भी ऐलान किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। और इधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से भी ट्वीट आया है और उन्होंने मृत्यु का समाचार अत्यंत पीड़ादायी है, ये लिखा है। बाबा महाकाल से दिव्यांगतों को अपने श्री चरणों में स्थान देने की उन्होंने कामना की है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मालवीय नगर की घटना पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जताया है दुख। कई लोगों की मृत्यु का समाचार अत्यंत पीड़ादायी है। बाबा महाकाल से दिव्यांगतों को अपने श्री चरणों में स्थान दें और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं, ये सीएम डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से एक्स पर लिखा गया है। इस घटना में 21 लोगों की जान चली गई है। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। जांच पड़ताल लगातार जारी है।